आप सुन रहे हैं राजकुमार चंदन का शानदार उपन्यास मैं समय हूं। इसका अगला भाग है रेखाओं का मायाजाल। हिमानी लैपटॉप पर अपना काम कर रही है। जया फुर्सत में बैठी है। उसने कुछ सोचकर हिमानी से कहा, यार हिमू, मुझे तेरी फेवरेट बुक का एक चैप्टर पढ़ना है, कौन सा पढूं? हिमानी बोली, इसके सभी चैप्टर्स यूनिक है, कोई सा भी पढ़ ले। जया पेज पलटकर देखने लगी। उसके सामने जो चैप्टर आया तो हिमानी ने कहा, यही पढ़ ले, ये एकदम यूनिक है। जया ने चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। मायावी जाल। पृथ्वी तो पूरी एक ही है, केवल आदमी ने अपने छोटे छोटे हितों की पूर्ति के लिए उसे बांटना आरंभ कर दिया। उस पर लकीरें खींचना शुरू किया, एक लकीर पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, और फिर वह खींचता चला गया। पिछले 10,000 वर्षों में मनुष्य की ज्यादातर शक्ति लकीरें खींचने या उसे मिटाने में खर्च हुई। वह निरंतर इस माया जाल में फंसता चला गया। मान लीजिए आपका एक प्लॉट है। आज आप उसके मालिक हैं, कल उसका मालिक कोई और था, परसों कोई और भविष्य में फिर इसका मालिक कोई और होगा। जिस प्लॉट पर आप आज मालिक होने का दावा करते हैं, आपसे पहले भी लाखों दावे किए जा चुके होंगे और आने वाले समय में भी ऐसे ही दावे किए जाते रहेंगे। यह कुछ समय मालिक होने का भ्रम ही तो है। जमीन का टुकड़ा तो वही है, बस मालिकों के नाम बदलते जाते हैं। अगर आप इस प्लॉट के तथाकथित मालिकों का हिसाब लगाएं तो शायद पूरा जीवन ही गिनती में निकल जाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी तख्ती का मालिक इस टुकड़े को अपने साथ ले जाने में सफल नहीं हुआ है। दुनिया में सम्राट हो या भिखारी, एक दिन सब धरती की ऊपरी परत बन जाते हैं, जिन्हें रौंदकर लाखों लोग चलते फिरते हैं। विश्व को जीतने का सपना देखने वाला सिकंदर उसी मिट्टी में खाली हाथ ही दफन हो गया। भ्रम की ये लकीरें पानी पर लहरों के समान हैं, जो कई सभ्यताएं निगल चुकी है। केवल 300 वर्षों का इतिहास ही देख लें तो ये भ्रम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। 1867 से पहले अलास्का का मालिक रूस था, अब अमेरिका है। फ्लोरिडा राज्य 1819 के पहले स्पेन का था, अब अमेरिका के पास है। पोलैंड अतीत में एक विशाल पोल साम्राज्य था, फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। 125 वर्षों के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध में वह पुनः विश्व के मानचित्र पर उभर आया। हांगकांग चीन ने ब्रिटेन को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया था। आधे आयरलैंड का मालिक ब्रिटेन है और आधा आयरलैंड स्वतंत्र देश। इंडोनेशिया पर डचों का अधिकार था, जो आज नहीं है। कोरिया पहले चीन और जापान के अधिकार में था, आज स्वतंत्र है। क्यूबा का मालिक कभी स्पेन था। 1830 के पहले सिकंदर के ग्रीस का मालिक तुर्क था। आज का चेकोस्लोवाकिया द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के हिस्से का क्षेत्र था। वियतनाम, बेल्जियम, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया का मालिक कभी फ्रांस था। 1861 के पहले फ्रांस का मालिक रोम साम्राज्य था। ब्राजील पर पुर्तगालियों का अधिकार था। जमीन का टुकड़ा वही रहा, बस नेम प्लेट बदलती गई। 1951 के पहले लीबिया इटली की मिल्कियत था। 1961 से पहले सीरिया पर ऑटोमन साम्राज्य के मालिक की तख्ती थी, फिर फ्रांस और उसके बाद अरब गणराज्य की चढ़ गई। 1947 से पहले भारत पर ब्रिटेन का शासन था। दुनिया के सबसे बड़े देश रूस पर जारों का शासन था। सुपर पावर अमेरिका पर पहले ब्रिटेन की हुकूमत थी। कैमरून पर जर्मनी की तख्ती थी। 1960 से पहले सोमालिया में ब्रिटिश और इटली की तख्ती रही। ये तो मात्र पिछले 300 वर्षों के थोड़े से उदाहरण हैं। हजारों वर्षों से यही होता आया है। जमीन तो वही है, बस उस पर मालिक की तख्तियां बदलती जाती है। रेखाओं की तरह नाम भी बदलते रहे। पृथ्वी पर जो दिखाई देता है वह कुछ भी स्थायी नहीं है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि जो कभी टैथिन नाम का सागर था, आज वह विशाल हिमालय पर्वत है। उसका शिखर पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर है। इस चोटी को भी 1830 के पहले 15 कहा जाता था। फिर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। कल जो मेसोपोटामिया था, आज वह इराक है। इसी तरह फारस अब ईरान के नाम से जाना जाता है। फ्रांस का नाम पहले गोल हुआ करता था।
इजराइल का पुराना नाम फिलिस्तीन था। कल का मिस्र आज इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। अतीत का शाम आज का थाईलैंड हो गया। म्यांमार का नाम पहले ब्रह्मा हुआ करता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले भारत ही था। ताइवान फारगोस द्वीप था। इंडोनेशिया का जन्म तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। कल का शक्तिशाली साम्राज्य ऑस्ट्रिया कई भागों में विभक्त हो गया। तुर्की जो कभी विशाल साम्राज्य था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छिन्न भिन्न हो गया। यूगोस्लाविया का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। ऑटोमन साम्राज्य का एक भाग अब सीरिया के नाम से जाना जाता है। 100 साल पहले अरब बहुत गरीब राज्य था, लेकिन आज बहुत अमीर है। भारत पहले आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। जिसकी सीमा और आकार बदलाव होता है, वह एक नया नाम स्वतः ले लेता है। इसी तरह कई शहर भी हैं जो समय के साथ बदलते चले गए। जैसे मस्कवा नदी पर बसा एक छोटा सा गांव विश्व में मॉस्को के नाम से जाना जाता है। सेन नदी के किनारे बसे पेरिस का फ्रांसीसी नाम पारी है। टेम्स नदी के किनारे का एक छोटा सा गांव लांदीनियम आज लंदन हो गया। वांग फू नदी के किनारे बसा 2000 मछुआरों का गांव अब शंघाई के नाम से जाना जाता है। 1823 के पहले शिकागो अस्तित्व में ही नहीं था, उसे एक गांव के रूप में बसाया था। 11वीं सदी का एक छोटा सा गांव येदो आज टोक्यो के नाम से प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क 1609 में अटलांटिक महासागर के तट पर बसा एक छोटा सा कस्बा था। स्थानों में जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं, सीमाओं में परिवर्तन होता है और सीमाओं का परिवर्तन उपद्रव खड़ा करता है। सीमाएं जब भी बदलती है, लाखों लोगों की मौत का कारण बनती है। युद्ध इन्हीं की कोख से पैदा होते हैं। हजारों वर्षों से ये रेखाएं खरबों मनुष्यों का खून पी चुकी है। विश्व के सभी लोगों को पहले समझना होगा कि लकीरें तो मनुष्य की रचना है, किंतु मनुष्य सृष्टि के परम की रचना है। अतः मनुष्य को मनुष्यता की रेखा कभी पार नहीं करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं राजकुमार चंदन का शानदार उपन्यास